अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्टिस्ट डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज का हमारा जो कंटेंट है वो ये है कैसे हम दूध पिलाई का गिलास घर में इजीली बना सकते हैं। बहुत आसान है दूध पिलाई ग्लास बनाना घर में। एक्चुअल में ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे बनाया था जो रिसेंटली हुई है। सिस्टर की शादी थी तो इसकी प्रॉपरली ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप तो नहीं बना पाई। आप भी जानते हैं घर में शादी हो तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल तो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसमें जो भी मटेरियल यूज़ है, जो कुछ भी है, ये सब आपसे शेयर किया जाए ताकि अगर इस ट्यूटोरियल से कोई सीख सके कि हम कैसे इजीली होममेड दूध पिलाई का गिलास बना सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान और ये कहें लेस एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ हुआ है इस पे और आप इजीली इसको बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको इस ट्यूटोरियल से ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको एक्सपेंसिव ऑनलाइन दूध पिलाई गिलास नहीं मंगवाने पड़ेंगे, ना किसी से बनवाने पड़ेंगे, ना हैंडमेड की ज़रूरत पड़ेगी। आप इजीली ये घर में बना सकते हैं और बहुत प्यारा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना कंटेंट। ये थी एक्चुअल में दूध पिलाई के ग्लास की ट्रे। सबसे पहले ट्रे पे बात करते हैं कि ट्रे को कैसे बनाएं। ये इसका ओवरलुक है, आप ये देख सकते हैं कि इस पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं। और अब इसकी जो नीचे लेयर है, सबसे पहली बात इस पे जो ये जो है कपड़ा, इसको ये लगाई इस पे वेलवेट। ठीक है, वेलवेट किस पे लगाया? केक ट्रे पे, जो सबसे बड़ी केक ट्रे होती है ना, जो तकरीबन 6 से 7 पाउंड जिस पे एक्चुअल में केक बनता है, वो केक ट्रे थी, सबसे बड़ा साइज़ था। उसके ऊपर मैंने वेलवेट का कपड़ा लगाया और वो भी वुडन ग्लू जो होती है जिससे लकड़ियाँ जोड़ी जाती हैं, उससे लगाई थी। उससे ये था कि वो मजबूती से लग गई। उसके बाद ये जो सिल्वर इसके ऊपर, ये भी केक ट्रे, ये 2 पाउंड का जो है केक उसकी ट्रे है। ये इसका लगाने का मकसद ये था, जब इसको वेलवेट को जब लगाया था कपड़े को, तो ये काफ़ी एक झुरमट सा बन गया था, जिसकी वजह से मुझे ये एक ट्रे लगानी पड़ी। इस ट्रे को कवर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये नीचे आना था और किसी को इतना शो भी नहीं होना था। इसके ऊपर जो लेस लगी हुई है आपको नज़र आ रही है, ये लेस मैंने आम शॉप से ली है। और उसके ऊपर जो स्टोन्स लगे ये मैंने खुद बनाए हैं सुई धागे से, जैसे आप रो के इसको, आपको ये मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ कि ये देखिए। पहले सिंपल एक लेस ली, लेस लेने के बाद उसके ऊपर इस स्टोन्स लगा। आजकल बाज़ार में इस तरह की बनी बनाई लेस भी हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। अगर आप लेना चाहें तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी, बट मैंने वो एक्सपेंसिव इस वे में नहीं किया, मैंने खुद बना लिया इसको। ठीक है, तो इसके ऊपर भी वेलवेट की साड़ी है। अब ये आपको मैं थोड़ा टेढ़ा करके दिखा रही हूँ कि इस तरह ये है कि आपको पता चल जाएगा कि इसके जो लटकन यानी जो लेस के ऊपर जो स्टोन्स वगैरह जो लगे हुए हैं वो कैसे शो होंगे जब आपकी ट्रे आपने हाथ में पकड़ी हो। इतनी ज़्यादा लेंथ में नहीं मैंने बनाई थी, बस नॉर्मल लेंथ में रख के इसकी स्टोन्स वगैरह लगा के इसकी लेस इसको डेकोरेट कर दिया इससे। उसके ऊपर भी ये वेलवेट ही है। अब ये जो है, ये जो राउंड सर्कल में बना हुआ है, ये है फोम के ऊपर भी वेलवेट का कपड़ा था, मैंने उसको गुम सिलाई करके इसके अंदर फोम को यानी ऐड किया। उसके बाद गुम सिलाई करके इसका कर दिया और इसके कॉर्नर्स पे कार्ड पेपर लगाया, सिंपल एक सर्कल करके ना, कि क्लोजअप में आपको दिखा रही है। बिल्कुल एंड पे इसके वेलवेट का कपड़ा लगाने की बजाय मैंने इस पे कार्ड पेपर सर्कल करके लगा दी। दोनों साइडों पे लगाया था। इस साइड पे आपको बेशक नज़र ना आ रहा, लेकिन उधर क्लियरली वहाँ पे शो हो रहा है कि उसके ऊपर कार्ड पेपर लगा। अब इस फॉर्म के ऊपर भी एक लड़ी लगी हुई है, आपको लग रहा होगा ये
लड़ी लगाई, लेकिन नहीं, ये भी सुच्चे मोती इसको कहते हैं। इसको स्टोन्स, आप जाके अगर किसी स्टोन्स वाली शॉप पे जाए, उनको सुच्चे मोती दिखाते बड़े, तो ये भी सुई से पिरोए हुए हैं। इनको फॉर्म के अंदर जिस तरह कच्चा धागा, टांका जिसको कहते हैं, कच्चा टांका करके मैंने इसको लगाया था, और ये प्रॉपर्ली एक सर्कल के तौर पे मैं इसको स्क्रॉल करती गई और उसका पूरे इस तरह का सर्कल बन गया। एंड पे उसको मैंने जिस तरह टांग ले, इसको काफ़ी ज़्यादा लगे थे मेरे, आई थिंक सो ये स्टोन्स की मेरी 3 से 4 लड़ियाँ लगी थी। उसके बाद ये जो आगे लगे ये फ्लावर्स हैं, ठीक है। ये फ्लावर्स ये हैं कि जो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स कोई भी ले सकते हैं। मैंने एक जो फ्लावर्स आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप होती है वहाँ से ले रही है। उसके बाद लगाने के बाद मैंने इसके फ्रंट पे सिर्फ ये फ्लावर्स का जो लीव्स थे उनको आगे करके लगा दिए ताकि शो ना हो जो फ्लावर्स की डंडियाँ वगैरह, ठीक है। अब आते हैं ये स्ट्रॉ की तरफ। अब ये स्ट्रॉ हर कोई जो लेते हैं वो नॉर्मल स्ट्रॉ लेते हैं, जैसा कोई जूस का हो गया, कोई जो मिल्क पैक आते हैं उनके के साथ भी जूस वो होता है, स्ट्रॉ होता है, तो वो यूज़ करें। वो स्ट्रॉ नहीं है, ये एक्चुअल में जो स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ है जो आप कोल्ड कॉफ़ी या फिर कोई कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ जो होता है ना, वो स्ट्रॉ सबसे बेस्ट होता है। तो ये वो स्ट्रॉ था, और इसके ऊपर जो लगा है ये रिबन है। पहले नीचे इसकी बेस रिबन है, ये मैंने आपको शो करवाया है ये वीडियो में कि ये रिबन छोटा रिबन है, सबसे छोटा साइज़ है, और इसके ऊपर मैंने चेन का स्क्रॉल किया, ठीक है। ये चेन मेरे पास इस टाइम थी गोल्डन और सिल्वर में, लेकिन इसके ऊपर जो लगी है वो प्योर सिल्वर है, उसमें गोल्डन का कोई टच नहीं है। ये स्ट्रॉ पे भी यही लगी है। मेरे पास इस टाइम सिल्वर नहीं थी, वरना मैं आपको सिल्वर भी दिखाती यहाँ पे। अब बात करते हैं ग्लास की ट्रे की, तो ऑलमोस्ट हम बात कर चुके हैं। ये है ग्लास की ओवरलुक जो प्रॉपर्ली ग्लास डेकोर हुआ था। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली डेकोर हुआ था ये। इस पे भी जो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम वही थी जो नीचे आपको ग्लास के बिल्कुल नीचे शो हो रहा है। ये अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको चेन दिखाई थी गोल्डन और सिल्वर की, वही चेन सिल्वर में यूज़ हुई है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको वो चेन दिखाती हूँ। ये देखें, ये चेन खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गोल्डन और सिल्वर में, लेकिन जो ग्लास पे लगी है वो प्योर सिल्वर है। और ऑलमोस्ट मेरी 5 गज ग्लास और स्ट्रॉ को मिला के यूज़ हुई थी ये चेन। तो ये आपको, और ये चेन जो है मोस्ट, आप इसको ग्लू गन से नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ना है UHU से, और बहुत बारीक बारीक जिस तरह कहते हैं ना लेयर लगानी, क्योंकि ये अगर आपकी ज़्यादा लगाएंगे तो ये आपकी डेकोरेशन ही ख़राब होगी। और ग्लास के ऊपर ये जो आपको ऐसे लग रहा होगा कि इस पर वेलवेट टका है, लेकिन एक्चुअल में ये वेलवेट नहीं था, ये भी ऊपर रिबन लगा हुआ था। ये ऊपर जो है इसका रिबन, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसका रिबन ये जो पहले यूज़ हुआ था वो सबसे छोटा साइज़ था, लेकिन जो ये है ये बड़ा, सबसे चौड़ा जो है ना, चौड़ा साइज़ होता है सबसे। अब जो लेसों वाली शॉप है अगर वहाँ पे जाएंगे तो उनको कहेंगे सबसे चौड़ा होता है वो रिबन चाहिए, और ये ऑलमोस्ट लंबाई की फॉर्म में लगा है, ना कि ये सर्कल में लगा है, राउंडिंग में लगा है, नहीं, ये लगा है ऑलमोस्ट सर्कल में नहीं, सॉरी, लंबाई में लगा है, ऊपर से लेके नीचे। और अंदर की तरफ इसको हमने UHU से मैंने इसको जोड़ दिया था, और इसको ना एजेस को जिस तरह आपने थोड़ी सी आग लगा के इसके एजेस को कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसके जो ऊपर है ये वही लैस है जो अभी नीचे लगाई थी ट्रे के नीचे, सेम वही प्रोसीजर, सिंपल लैस ली थी, और उसके ऊपर जो है क्या उसको कहते हैं, स्टोन्स को सुई और धागे से पकड़ के लगा दी। और बहुत इजी है एज़ कंपेयर आप इतनी एक्सपेंसिव लैस दें, बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। इससे बेहतर है कि आप ये काम थोड़ा
मेहनत तलब है लेकिन इजीली हो जाएगा। ये थी सारी ओवरलुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन है जिस हवाले से, एक मेन इम्पॉर्टेंट बात, इस सब ग्लास को जोड़ने के लिए 3 चीज़ें हमने यूज़ करनी। वुडन ग्लू, सेकेंडली ग्लू गन, और थर्ड UHU। इसके अलावा और कोई चीज़ आप मत यूज़ करिएगा कि इस तरह आपकी जो डेकोरेशन है वही ख़राब होगी। अगर इसी को फॉलो करें तो कम से कम ग्लू गन का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ग्लू गन कुछ होता है आप ज़्यादा निकल आती है और वो चीज़ आपकी ब्यूटी ख़राब करती है। तो इसलिए UHU मस्ट यूज़ करें। ये आप प्रॉपरली आपको ओवरलुक दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपन कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा और मुझे इंतज़ार रहेगा इस फीडबैक का, क्योंकि एक्चुअल में इस पे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे अच्छा सा कमेंट दें इस यानी वीडियो पे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।